रात्रि क्लास चल रहा था 30, 11 उर्दू 167 पहले पेज की मध्यांश में बात चल रही थी। कि बाप का परिचय मिलने से जो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो यह स्वर्ग का परिचय मिल जाएगा कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। तो देखो ये जीवन मुक्ति है ना, इसलिए गाया जाता है कि सेकंड में जीवन मुक्त। वो तो तभी होती है जब पहचान लेते हैं। किसको पहचान लेते हैं? अब जिसको पहचान लेते हैं, हाँ बाप को तो पहचान लेते हैं। बाप तो बता दिया है कि दो हैं, एक वेद के बाप दो, मनुष्य सृष्टि का बाप और आत्माओं का बाप। तो यहाँ कौन से बाप की बात हो रही है? जो बताया स्वर्ग स्थापन करते हैं माने करता है ना, क्या करता है? अगर कहें करता है तो साबित होता है कि करता है तो भोगता भी है। जो करता नहीं है वो भोगता भी नहीं है। तो बताया कि कर्ता और भोक्ता की हिसाब है। तो किसको पहचानने की बात है? कौन से बाप को? क्योंकि बाप भी तो दुनिया में हाँ जन्म जन्मांतर अनेक हो गए। और फिर धर्म पिताएं भी ग्रेट फादर्स हैं, और वो धर्म पिताएं भी अपने बाप मनुष्य सृष्टि के बाप आदम एडम को मानते हैं। और वो आदम अपना बाप कोई मनुष्य को नहीं मानता। कब? जब अपनी आत्मा की पहचान मिल जाती है तो मनुष्य सृष्टि का बाप आदम एडम कोई मनुष्य को अपना बाप मानेगा? है? नहीं मानेगा ना। हाँ, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप की बात हो रही है। हाँ, तो उसको पहचान लेते हैं तो पीछे वो चाहे नारायण बने है या जन्म जन्मांतर में कोई भी बने, पर जीवन मुक्ति तो बनते हैं ना बच्ची। यथा राजा रानी तथा प्रजा। और जब
स्वर्ग का स्थापन करने वाला बाप जीवन मुक्त बनते हैं। तो यथा राजा तथा प्रजा, बच्चे भी बच्चे भी कैसे होंगे? जीवन में रहते रहते मुक्त होंगे या अगले जन्म में मुक्त होंगे? तो सभी बच्चे जीवन मुक्त बनते हैं, और जीवन बंद तो मुर्दाबाद हो जाते हैं। जीवन मुक्त जिंदाबाद हो जाते हैं। तो अभी ये बहुत सहज बात है समझने की कि आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान से होता है सुख, अज्ञान माने भक्ति से होता है दुख। वो तो हिस्ट्री में हजारों साल से देखते आए ना। ये जो बहुत गाते हैं कि ज्ञान भक्ति और वैराग है, तो ये इस क्रम से क्यों गाते हैं? पहले ज्ञान, फिर भक्ति, फिर वैराग है। कैसे वैराग है? जब अपनी आत्मा का ज्ञान मिले, आत्मा के बाप का ज्ञान मिले, तो फिर पक्का बुद्धि में बैठता है कि एक ही सत्य है, और एक से सत्य से ही सत्य बात मिलती है। और जिससे सत्य मिलता है तो जो सत्य को धारण करे सो सतयुग की स्थापना करे। फिर नंबरवार भी है। तो रिजल्ट क्या हुआ कि ज्ञान एक से मिलता है। अब वो एक निराकार हो या साकार हो या निराकार साकार का मेल, क्योंकि जब तक मेल नहीं होगा निराकार आत्मा का साकार शरीर के द्वारा, तो ज्ञान कैसे मिलेगा? तो ये तो बुद्धि में बैठा कि एक से ज्ञान मिलता है माने एक से ही सुख मिलता है, और अनेकों के पीछे बुद्धि भागने से दुख मिलता है। तो भक्ति के पीछे आता है द्वैतवादी द्वापर युग और फिर कलयुग। कलयुग के पीछे आता है सतयुग। तो जब सतयुग में जाना है तो अज्ञान और अज्ञान की दुनिया से, इस अज्ञान से ये दुख की दुनिया बनी, उससे वैराग जरूर आएगा ना। तो वैराग जरूर कलयुग में है, और प्यार सतयुग में है। वि माने विपरीत, राग माने प्यार। कहते हैं ना राग द्वेष, रात दिन, सुख दुख। तो विराग माना वैराग। किससे वैराग? सत्य से वैराग, न सत्य से वैराग,
न सतयुग से वैराग। तो वो जो प्यार है तुम बच्चों का, सत्य से प्यार है ना, और सच्चाई से प्यार तो सारी दुनिया को होता ही है, पहचाने तब। तो तुम बच्चों का प्यार है क्योंकि ये बच्चे जानते हैं कि सतयुग की बादशाही शिव बाबा से ही मिलती है। इसलिए जिससे प्राप्ति होती है उसकी ऑटोमेटिकली याद आती है। जिससे दुख मिलता है वो कोई याद थोड़े किया जाता है। रावण से दुख मिलता है तो कोई रावण को याद करता है क्या? स्वर्ग याद आता है। प्राप्ति का युग है, अप्राप्ति तो कुछ भी नहीं। तो दाता शिव बाबा याद आता है ना। तो ये याद तभी आती है जबकि बैठते हैं कुछ न कुछ है। बाप की याद आती है, और वो याद है देखो कितना सहज है। सहज है तो 24 घंटे याद आती होगी। सहज नहीं है? बाबा कहते कितना सहज है। ये क्या बात हुई है? बाबा कहते वो सहज है, या बच्चे कहते हैं इतना तो सहज नहीं है जो 24 घंटे याद आए, ये आते रहे, सहज सहज याद आती रहे। तो फिर सहज होगा तो बाप याद आएंगे, और कठिन होगा तो नहीं याद आएंगे। देखो सहज कब होता है? सहज होता है आत्मिक स्थिति से। तो आत्मिक स्थिति 24 घंटे आती है ना। अरे न आत्मा याद आती, न आत्मा का बाप याद आता, तो सहज कहां हुआ? साकार सहज हुआ। तो साकार को याद करेंगे तो प्राप्ति हो जाएगी है? तो भी प्राप्ति नहीं होगी। तो फिर है? देखो मिसाल दिया जगदम्बा का है, किसको याद करती है? याद करे या न करे वो याद आएगी जरूर। क्यों याद आती है उसे? और बच्चों को नहीं याद आती। और उसे के लिए बताई दिया, समझाई भी दिया क्यों लगातार याद आती है। क्या बात है? अरे कान खुजलाने से थोड़ी बात बनेगी। हाँ, प्रैक्टिकल जीवन में जो सुख लिया है वो याद आएगा ना है? और वो सुख भी तामसी स्टेज का नहीं, क्या विविचारी स्थिति का नहीं। कैसा सुख है? एक से या अनेकों से, एक से सुख। तो प्रैक्टिकल में लिया, प्रैक्टिकल माने सहज, सहज शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। तो देखो ये सहज कैसे होगा है?
अरे जगदम्बा के लिए सहज कैसे हुआ? है? तीन मूर्तियों को तो पहचान लिया ना? नहीं पहचाना? हाँ, और उनका कनेक्शन अलग अलग प्रकार का है तीनों का, कि एक ही तरह का है? हा? कैसे कैसे अलग अलग प्रकार का है? तीनों की याद सहज है क्या? तीनों की याद सहज है? नहीं है। क्यों? तीनों की तो सहज नहीं कर सकते। क्यों नहीं है? है? अरे पहचान की बात हो रही थी ना, पहचाना है, सत्य बाप को पहचाना है। सत्य रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में, चाहे ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली हो, चाहे थोड़ा बहुत पार्ट बजाने वाली हो, उनमें सत्य पार्ट किसका है? अगर पहचान लिया तो सतयुग में जरूर जाएंगे। और पहचानना तो सारी दुनिया को है ना, तो सब सतयुग में चले जाएंगे क्या? है? सब नहीं जाएंगे। अच्छा, एक जन्म के लिए जाएंगे कि नहीं? है? अरे जाएंगी हर आत्मा एक जन्म के लिए, तो जीवन मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी? जीवन में रहते हुए दुख दर्दों से मुक्त स्टेज अनुभव करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। कहाँ एक दिन या एक जन्म, और कहाँ जन्म जन्मांतर है, अनेक जन्म, फर्क तो हो जाता है ना। तो देखो कितना सहज याद आएंगे, ये बात अनुभव करनी चाहिए कि कैसे सहज याद आएंगे। आएंगे माने अभी वर्तमान में उतना सहज याद आते हैं? नहीं याद आते, आएंगे। अभी याद कभी आना चाहिए जो फिर स्वर्ग की बात सही मिले। तो जरूर संगम युग होगा। क्या संगम युग होगा? संगम माने मेल होगा। अच्छा, मेल माने कितना मेल? जैसे सतयुग में कहते हैं, स्वर्ग में कहते हैं 21 जन्म का मेल हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? 21 जन्म के लिए बाप आते हैं तो 21 जन्म की सगाई कराते हैं। अब कोई जितना पुरुषार्थ करे, बाकी ऐसे तो नहीं है कि स्वर्ग में रहेंगे और अनेक जन्म स्वर्ग भोगेंगे और अनेकों के साथ कनेक्शन हो जाएगा। होगा नहीं। तो अभी पुरुषोत्तम तो बनेंगे ना। कब बनेंगे? संगम में बनेंगे ना। तो संगम कितना लंबा? 100 साल के संगम में है? अरे होगा संगम। अच्छा, 21 जन्म वाले के साथ 100 साल तक संगम होता रहेगा? हो जाएगा। हुआ, अनुभव किया। अरे
नहीं अनुभव किया। क्यों अनुभव नहीं किया? है? अरे क्योंकि जो संगम कराने के निमित्त बनता है, परंपरा क्या है? भारत में क्या परंपरा है? जीवन भर जीवन संगिनी या जीवन संगी साथी का मेल कराने के लिए निमित्त कौन बनते हैं? अरे एक अक्षर लिखो जल्दी से। हाँ, माँ बाप। तो ये परंपरा पड़ी ना कहां से? हाँ, इसे षष्ठी रूपी रंगमंच पर शिव बाप आते हैं, संगम का भी परिचय देते हैं और बच्चों का जो आत्मा रूप समझते हैं, तो आत्मा का और 84 जन्मों में कौन सी आत्मा विशेष होगी जिसके साथ नंबरवार एक जैसा तो नहीं लेकिन कोई न कोई आत्मा ऐसी 84 जन्मों में होगी ना जिसके साथ संगम ज्यादा स्थायी रहेगा। नहीं होगी? हाँ होगी। तो ये सिट्टा जोरी कराने के लिए बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में भी माँ बाप निमित्त बनते हैं ना, है? हाँ, माँ बाप निमित्त बनते हैं। तो माँ बाप को पहचानेंगे तब ही होगा या पहले से ही हो जाएगा? है? पहचानेंगे तो याद सहज होगी या कठिन होगी? है? सहज याद होगी, लेकिन कठिन याद है, इसका मतलब पहचाना है या नहीं पहचाना है? बीच बीच में माया वायलोरा डालती है और संशय आता रहता है या नहीं आता है? संशय आता है। और संशय बुद्धि 84 जन्मों का जो संगम है वो विनश्यंती कि काबिज बना रहेगा? नहीं। तो बताया संगम युग होगा तो पुरुषोत्तम बनेंगे। तो 100 साल के संगम युग की बात है क्या? या अभी 80 साल हो गए तो 80 साल के संगम की बात है क्या? मुसीबत। अरे संगम से बाबा का इशारा क्या है कि पुरुषोत्तम बनेंगे? है? अरे संगम जो है मेल, उसकी शुरुआत कहीं होगी या नहीं होगी? है? जब माँ बाप को भी पहचानेंगे और माँ बाप जो हैं वो जन्म जन्मांतर का संबंध जुड़वा देते हैं, वो पहचान हो जाती है। बाप की पहचान हुई माने बाप की नंबरवार रचना की भी तो पहचान होती है ना। हाँ, तो वो संगम कितना लंबा होगा? है? अरे वो जब पुरुषोत्तम बनेंगे बने हैं नहीं, कहते हैं बन रहे हैं, लेकिन वो जो बन रहे हैं वो टाइम का तो पता ही नहीं है कब बन रहे हैं और कब तक बनते रहेंगे। है? अरे संगम की लेंथ कितनी जो पुरुषोत्तम बनेंगे? है 2029 माना 1 साल लगेगा, पूरा 1 साल का संगम चाहिए। 100 साल का संगम, 100 साल के संगम में पहचान हो गई
माता पिता की भी पहचान हो गई, और माता पिता जो परिचय देंगे कि बच्चे तुम आत्मा का जो 84 के चक्र में है वो कौन सी आत्मा विशेष जीवन साथी रहेगी विशेष रूप में। क्योंकि लौकिक दुनिया में भी तो देखते हैं ना, क्या सारा जीवन साथी याद आते हैं कि दूसरे संबंध याद आते हैं? याद कौन आते हैं? हाँ, अगर अनेक जीवन साथी बने हैं एक ही जीवन में, तो कोई के साथ विशेष ज्यादा लगाव रहा होगा ना, वो याद आएगा कि नहीं? तो 84 जन्मों में भी, या कम जन्म जिनको होते हैं उन कम जन्मों में भी जिनका विशेष याद का और कनेक्शन का संबंध जुटा हुआ है, वो पहचान में आना चाहिए ना। रचयिता तो माँ बाप होते हैं, तो रचना का भी पता चलता है कि नहीं? हाँ, रचयिता बाप भी और रचना भी। तो बताया पुरुषोत्तम बनेंगे तो, लेकिन वो पुरुषोत्तम संगम में बनेंगे। वो संगम की लेंथ कितनी होगी? 100 साल के 1 साल है? अरे बड़े मुझे हुए। अरे कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, माना वो 1 सेकंड हर आत्मा के लिए नुदा हुआ है। जब रचयिता का भी परिचय मिले और रचना का भी परिचय मिले, और हर मनुष्य आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रचयिता बनती है या नहीं? बनती है ना। और उसकी रचना भी, पहली रचना भी कोई बनती है। तो हर मनुष्य मात्र जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर 500-700 करोड़ हैं, उन सबको अपने बेहद के बाप को भी, बेहद की माता को भी पहचानना। मात पिता हम बालक तेरे, और फिर उनके द्वारा अपने पार्ट को भी पहचानना। पार्ट भी तो रंगमंच पर नंबरवार है ना, तो पार्ट को पहचानना, और पार्ट को पहचान करके फिर अपनी जो नंबरवार रचना है उसको भी पहचानना। नहीं छोड़ देंगे, नहीं। तो बताया कि वो संगम योग होगा तभी पुरुषोत्तम बनेंगे। पुरुष माने आत्मा। आत्मा ने जितने भी जन्म लिए हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर, उनमें उत्तम ते उत्तम पार्ट जो संगम युग में बजाया है, ऊंचते ऊंच पार्ट। कौन से युग में होता है ऊंचते ऊंच पार्ट? है कहेंगे 500-700 करोड़ को अपने ऊंचते ऊंच पार्ट का अनुभव होगा। कब होगा? कोई को सतयुग में होगा, कोई को त्रेता में, कोई को द्वापर में, कोई को कलयुग में होगा। ऊंचते ऊंच पार्ट, हाँ कब होगा? हाँ, बेहद का बाप आते हैं तो बेहद का वर्षा देते हैं, और सभी को देते हैं। तो पुरुषोत्तम संगम युग, हर एक का अपना अपना 1 सेकंड वो नुधा हुआ है। जब याद सहज हो जाती है, पुरुषोत्तम बनेंगे। तो ये बातें हैं जो याद रह सकती हैं, भूलने की बात नहीं है। क्या कि वो सेकंड हमारा जल्दी आना चाहिए कि देर में आना चाहिए है? हाँ। परंतु नहीं, ये खेल जो है ये वंडरफुल खेल है, बेहद का ड्रामा। कैसा वंडरफुल? भूल भुलैया का खेल है। क्या अभी भूल भुलैया हो रही हैं कि नहीं? हाँ हो रही है।
यानी भूलेंगे जरूर। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हम तो भूलते ही नहीं है ना। अपनी आत्मा का जो पार्ट है ऊंच ते ऊंच, उसकी रचयिता को भूलते है और ना अपने को भूलते। भूलते कि नहीं भूलते? अभी भूलते हैं। तो भूल भुलैया क्या खेल में देवान में तो जरूर आएंगे। क्या कारण क्या हुआ भूलने का है? ये देह, देह के संबंधी, देह के पदार्थ जब तक याद आते हैं है, क्योंकि ये तो होता है, पहले तो अपनी देह से लगाव होता है? होता है कि नहीं? कोई को चलो ऐसा तो कोई होता नहीं जिसको अपनी देह से लगाव ना हो। मौत से सब डरते हैं कि नहीं डरते हैं? मौत से तो सब डरते हैं। तो देह से लगाव है पहला। फिर दूसरा लगाव, दूसरा प्यार फिर किससे होता है? सब संबंधियों से दूसरे नंबर का प्यार। क्या है? देह के संबंधियों से साथ, ढेर सारे संबंधी सबके साथ दूसरा प्यार बताया, दूसरे नंबर का पत्नी के साथ, पति के साथ। अच्छा, बाप के साथ नहीं है? पति पत्नी तो बाद में मिलेंगे। अगर ऊंचते ऊंच कुल में जाना है ऊंचते ऊंच कुल में बन जाना है कि नहीं? अरे तुम बच्चों को तो जाना ही है, जो सन्मुख बैठ कर वे सुनते हैं पढ़ते हैं। तो ऊंचते ऊंच कुल में जाना है तो पति पत्नी पहले या पति पत्नी को संबंध बनाना वाला पहले है? वो नहीं याद आएगा। वाह, जैसे तुलसीदास ने लिख दिया, क्या ससुरार प्यार लगी जब तैं, रिपुरूप कुटुंब भये तब तैं। क्या कहा? समझ में आया? नहीं आया। ससुराल जब से बन गई ना है कि सास ससुर से कनेक्शन जुट गया, उनकी कन्या में मिल गई है तो प्यारी लगने लगी। तो फिर क्या हुआ रिजल्ट? कि उनसे प्यार ज्यादा जुट गया और माँ बाप से प्यार अव्वल नंबर का रहा कि 2 नंबर का रह गया? 2 नंबर का रह गया। ऐसे अभी तो मिला भी नहीं है, बेहद का प्राप्ति भी नहीं हुई है। अभी से कहना शुरू कर दिया क्या कि पति पत्नी का ही प्यार पहले नंबर का होता है, होना चाहिए है। अरे माँ बाप है मौजूद तो भी ये कहना चाहिए कि हमारा तो पत्नी से प्यार, अभी पता है नहीं पति पत्नी का और प्यार पहले से हो गया। ये क्या बात चक्कर है? पता हो गया, अभी पता ही नहीं है। अरे कन्या भी होती है, कन्या का जब पता लगता है कन्या को कि भाई हमारी सगाई इस गांव में इस व्यक्ति के साथ है, ऐसे ऐसे इनका ये परिचय है, ये फोटो है, तो लगाव लग जाता है। औरों से लगाव टूटने लगता है और वहां लगाव जुड़ जाता है। तो अभी पता पड़ गया क्या? पता नहीं पड़ गया, लेकिन कह दिया ऐसे ही। तो वो लौकिक जिंदगी के लिए कह दिया, लौकिक जीवन के लिए कह दिया, या अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए पता लग गया? क्या कहें? तो देवान में आएंगे तो जरूर भूल भुलैया में आएंगे। कितना भी कोई मत्था मारे तो देही अभिमानी स्थायी नहीं रह, अरे स्थायी देही अभिमानी नहीं रह सकेंगे। क्यों? क्यों नहीं रह सकेंगे? नहीं रह सकेंगे, नहीं रहते हैं, इसका मतलब है ना अपनी आत्मा के पार्ट को पहचाना
कि हमारा ऊंच ते ऊंच पार्ट इस 60 रूपी रंगमंच पर 84 के चक्र में क्या है जाना? ये जाना ही नहीं जाना तो देवान आएगा कि नहीं? तो देवान आएगा। और जब जान लेंगे पक्का पक्का कि हमारा इस 60 रूपी रंगमंच पर 84 के चक्र में ये पार्ट सबसे ऊंचा ऊंचे ते ऊंचा, तो फिर उस कुर्सी का भान रहेगा, उस स्टेज का भान रहेगा जो ऊंचे ते ऊंच पार्ट है, या और जन्मों का भान रहेगा? ऊंच ते ऊंच पार्ट तो यहाँ संगम युग पर जब आत्मा अपने को पक्का समझ लेते हैं और आत्मा के बाप को पहचान लेते हैं, और बाप के साथ साथ है जो आत्मा अव्वल नंबर का चोला धारण करेगी है ऊंच ते ऊंच पार्टधारी का, उसके माँ बाप को जान लेगी कि नहीं? जानेगी। चोले का बाप चोला, निराकार का बाप निराकार। तो बताया, तो निराकार अकेला बाप ही है क्या? बाप से ही पैदा होते हैं, पेट से नहीं। बाप कहते हैं सुप्रीम सोल बाप क्या कहते हैं? अरे कहते हैं कि बच्चे मैं आता हूं तो तुमको आप समान बनाता हूं, और आते ही मेरी फरमाइश है नाम देता हूं तुमको ब्रह्मा। जिस चोले में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम क्या देता हूं? मुझे क्या चाहिए? ब्रह्मा, बड़ी अम्मा। मैं बड़े से बड़ा बाप हूं तो बड़े से बड़ी अम्मा चाहिए। तो जो साकार जिस स्वरूप में प्रवेश करते हैं, हाँ, उसको पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्या क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है? कि हाँ, मनुष्य से देवता बनना है तो देवताओं में सहन शक्ति ज्यादा होती है, या दाढ़ी मूछ वाले में मनुष्यों में ज्यादा होती है, या राक्षसों में ज्यादा होती है? देवताओं में होती है ना। तो देवता तभी बनेंगे जब देवता बनने की क्वालिटी तब ही आएगी जब अपने अंदर वो देवताओं की सहन शक्ति आएगी। क्यों? क्योंकि भारत देश ही है देवताओं का देश है, और ये जो देवताओं का देश भारत देश है वो मातृ देश कहा जाता है या पितृ देश? माता का देश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस भारत माता से ही सभी धर्म की आत्माओं की जनरेशन बढ़ती है, नहीं? हाँ, प्रैक्टिकल में वो माताएं ही निमित्त बनती है। हाँ, तो बताया हो आत्माभिमानी बनेंगे तो वो सहन शक्ति जरूर आएगी, और देवहानी रहेंगे तो सहन शक्ति तो नहीं आ सकती। भले ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो लिखते हैं क्या कि हम आत्मा ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं? कि हमें आत्मा याद रहे, आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा याद रहे। परंतु फिर भी धंधे धोरी में वो भूल जाते हैं, जरूर भूल जाते हैं। धंधे धोरी क्यों लगा दिया है? धंधे धोरी में ही भूल जाते हैं, या अपनी देह की परवरिश में 4-8 घंटे लगाते हैं, उसमें भी भूल जाते हैं। वो भी तो धंधा हुआ। अरे दुनिया में जो धंधा करते हैं किस लिए करते हैं? देह की परवरिश करने के लिए करते हैं ना। हाँ, तो ये भी धंधा है। तो भूल जाते हैं, और विवेक भी कहता है कि अभी हमको क्या करना है? आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी है? क्योंकि आत्मा समझेंगे तो आत्मा का बाप याद आएगा, देह समझेंगे तो देह का बाप, देह के संबंधी याद आते रहेंगे।
परंतु अभी तो हमको जाना कहाँ है? अरे ये तो बुद्धि में बैठा कि हम आत्मा हैं, तो हम आत्मा को कहाँ जाना है? स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग की तरफ जाते हैं। तो हमारा मत्था, हमारी बुद्धि मत्थे में है ना। हाँ, हमारा मत्था है ना किस तरफ? हाँ? स्वर्ग की तरफ या नीचे नरक की तरफ? जब बाप आते हैं बिल्ली गॉडफादर, नई दुनिया बनाते हैं, तो नई दुनिया ऊपर है या नीचे है? नई दुनिया कहेंगे ऊपर, फिर बाद में सीढ़ी नीचे उतरेंगे 84 के चक्कर। तो मत्था हमारा वहां जाता है, कहां? नई दुनिया में, सतयुग में जाता है। आगे तो हम जानते हैं कि इस जन्म में पीछे हमारा मत्था कहां था? नरक की दुनिया में था ना, कलयुग में था ना। अब हमारा मत्था शहर की तरफ। कौन से शहर की तरफ? अभी हमारा मत्था पहले था जंगल में, कांटों की जंगल में। कांटे तो दुखदाई होते हैं ना, वहां था। और अभी हमारा मत्था कहां जा रहा है? बुद्धि में बात आ गई ना, मत्थे में जो आत्मा है वो बुद्धि में बैठ रही है कि अब तो हमें उस शहर की तरफ जाना है जहां सुख ही सुख होगा, है सब प्रकार की संपन्नता होगी। तो अभी हमारा माथा सदैव कहां है? अभी माथा हमारा इस दुनिया में शमशान देखने में आता है। क्या ये दुनिया खलास हुई पड़ी? दुनिया में सब क्या हो गए? क्या देखने में आने चाहिए? मुर्दे देखने में आने चाहिए। ये सब मुर्दे हैं। मुर्दों से कोई सुख मिलेगा? इन मुर्दों से कोई सुख मिलने वाला नहीं है। तो हम शमशान में बैठे हैं। बुद्धि अभी कहाँ होनी चाहिए? शमशान घाटवासी। तो मनुष्य सृष्टि का बाप जो सनातन धर्म में माना जाता है, किसको मानते हैं? शंकर को मानते हैं ना। कहाँ का वासी? शमशान घाटवासी दिखाते हैं ना, है? तो देखो, जाना है नई दुनिया में। इस दुनिया को तब तक नई बुद्धि से छोड़ेंगे जब तक इसे शमशान घाट नहीं समझेंगे। क्या ये सब मरे पड़े हैं, एक भी काम की चीज नहीं है। तो अब हमारी वानप्रस्थ अवस्था होनी चाहिए। मुर्दों से बात करेंगे, वाणी चलाएंगे उनके साथ। हाँ चलाएंगे, ये लो होती है थोड़ी थोड़ी, नहीं होती है? वो होती तो है, क्योंकि वानप्रस्थ अवस्था है ना। बाप कहते हैं तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, तो है वानप्रस्थ अवस्था। वानप्रस्थ माने वाणी से परे, प्र माने प्रकृष्ट रूप, स्थ माने स्थिर हो गए, जम गए। कहां जम गए? वाणी से परे की स्टेज में, वाणी से पार चले गए। तो सुबह से शाम तक वाणी से पार जाते हैं क्या? जाते तो नहीं है। तो इसलिए कोशिश करते रहो। क्या कोशिश करते रहे? जैसे वो साधु सन्यासी होते हैं, बोलना बंद कर देते हैं। करते हैं कि नहीं? हाँ, हम भाई बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, कोई से बात नहीं करेंगे। स्लेट पे लिख के दे देते हैं, इशारों से बात करते हैं, बोलेंगे नहीं। तो ऐसे काम चलेगा? अरे बाप तो कहते हैं बच्चे कर्मयोगी बनना है। क्या? कर्मेंद्रियों से कर्म भी करना है, ज्ञानेंद्रियों से है काम लेना है कि नहीं? ज्ञानेंद्रियों से भी काम लेना है। बाकी फिर वानप्रस्थी कैसे बनेंगे?
अरे मुख से बोल बोल करते रहेंगे, आवाज निकलती रहेगी, तो वानप्रस्थी बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। अच्छा, माना कर्मेंद्रियों से कर्म करते करते वानप्रस्थी नहीं बना जा सकता। अब बाबा क्या कहते हैं? कर्मयोगी बनना है या नहीं बनना है? कर्मयोगी बनना है। तो वानप्रस्थी कैसे बनेंगे? अरे तरीका ही पता नहीं चला। हाँ, कर्मेंद्रियों से भल कर्म करते रहो, ज्ञान इंद्रियों से भल है, और जो काम लेना है सो लेते रहो। लेकिन फिर तुम तो आत्मा हो ना, क्या हो तुम? अव्यक्त आत्मा हो या व्यक्त इंद्रियां हो? क्या हो? हम तो अव्यक्त आत्मा है ना। आत्मा माने मन बुद्धि, आत्मा में मन बुद्धि है ना, तो हम मन बुद्धि से बाप की याद में रहे। कोई भी कर्म करते करते याद नहीं टूटे, अव्यक्त की याद। अपनी आत्मा भी अव्यक्त है। आत्मा दिखाई पड़ती है इन आंखों से। जो चीज इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है उसे कहते हैं अव्यक्त, और जो चीज आंखों से दिखाई पड़ती है वो है व्यक्त। तो जो दुनिया दिखाई पड़ती है वो तो हमने समझ ली अब ये भस्म हुई पड़ी है, शमशान घाट है। शमशान घाट में क्या होता है? चारों तरफ आग जल रही है, मुर्दे जल रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो सारी दुनिया मुर्दा बनी पड़ी है। तो अब हमको ऐसी बेहद की वानप्रस्थ अवस्था धारण करनी है। क्या कि कर्मेंद्रियों से कर्म भी करते रहें, लेकिन मन बुद्धि जो अव्यक्त आत्मा है वो अव्यक्त की याद में लगी रहे। आत्मा भी अव्यक्त, आत्माओं का बाप भी अव्यक्त। हाँ, और जो आत्माओं का बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आया हुआ है मुकर्रर रथ में, वो अव्यक्त की व्यक्त? उसको क्या कहेंगे? अरे चुप, अरे मुकर्रर रथ की बात पूछ रहे, वो व्यक्त है या अव्यक्त है? वो तो व्यक्त है, व्यक्त है। हाँ, अगर उसको लगातार आत्मा की याद नहीं आती है, खाने पीने की चीजें याद आती रहती हैं, है ना, तो पदार्थ याद आते हैं ना, देह का पदार्थ हुआ ना, तो उसको व्यक्त कहेंगे अव्यक्त कहेंगे? है व या अ? अरे एक अक्षर लिखो भाई। हाँ, उसे व्यक्त ही कहेंगे। हाँ, जब तक देह याद आती है अपनी या संबंधियों की या पदार्थ याद आते हैं, तब तक कहेंगे कि व्यक्त है। तो बताया, तो ये तो बुद्धि में बैठा है, ये व्यक्त है। अव्यक्त बनेगा कल या नहीं बनेगा? जो मुकर्रर रथधारी है वो रथ भी अव्यक्त बनेगा या नहीं बनेगा? कि सारी दुनिया को देखने में आता रहेगा? है? हाँ, ऐसा भी टाइम आएगा कि जो व्यक्त रथ है वो, जैसे शिव बाप अव्यक्त है, ऐसे ये भी क्या हो जाएगा? धीरे 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 सारी दुनिया की नजरों से अव्यक्त ओझल हो जाएगा। कि कोई को दिखाई पड़ता रहेगा? है? कोई को नहीं दिखाई पड़ेगा। अच्छा, क्या भाग जाएगा क्या? परमधाम चला जाएगा? परमधाम चला जाएगा? हाँ, कहां जाएगा? त्रिशंकु की तरह बीच में लटका रहेगा? है? ये भी बाप की याद में लगातार जब स्थिर हो जाएगा, है,
जो यादगार है अचलगढ़ है। कैसा किला? अचल है। हाँ, इसकी जो इंद्रियों का किला है ना, ये इंद्रियां है ना, तो इंद्रियों का जो किला है शरीर में, वो सारी इंद्रियां शरीर का रोम रोम अव्यक्त स्टेज धारण करेगा। उसको शास्त्रों में दिखाया गया हिरण्यगर्भ। या तो कहते हैं जैसे सूर्य सवेरे को निकलता है ना, तो कैसा दिखाई पड़ता है? लाल लाल लाइट का गोला दिखाई पड़ता है। और उसकी यादगार सोमनाथ मंदिर में बनाई। क्या बनाई? लाल लाल लाइट का गोला लिंग बनाया कि नहीं? पत्थर का लिंग, लाल पत्थर का, और उसमें बीच में हीरा रखा। तो हीरा किसकी यादगार? हीरा है आत्मा की यादगार है। और जो हीरा आत्मा की यादगार है, वो आत्मा शरीर छोड़ देती है क्या? माना मन बुद्धि से शरीर को याद करना छोड़ देती है। जब ऐसी स्टेज बनती है, तो जैसे धर्म पिताएं आत्मिक स्टेज में आते हैं ना शुरुआत में, तो उनका चेहरा कैसा दिखाया जाता है? व्यक्त दिखाई देता है कि अव्यक्त दिखाई देता है? अव्यक्त चेहरा। क्राइस्ट का देखो, बुद्ध का देखो, गुरु नानक का देखो, चेहरे से देखने में आता है कि ये इस दुनिया के हैं या कहीं और के पास ही हैं, देखने में आता है ना। तो ऐसे वो तो धर्म पिताएं हैं। हद के हैं कि बेहद के? वो धर्म पिताएं हैं, हद के धर्म पिताएं हैं या बेहद के हैं? हा या बे? हद के हैं। और बाप आते हैं बेहद का बाप, तो क्या बनाते हैं? बेहद का धर्म पिता बनाएंगे या हद का धर्म पिता बनाएंगे? बाप खुद धर्म स्थापन करता है, हाँ करता तो है, लेकिन बाप तो 3 धर्म स्थापन करते हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, सुदेवता, और जो ब्राह्मण नहीं बन पाते, कुछ न कुछ परसेंटेज में कमी रह जाती है, तो फिर वो क्षत्रिय बनते, इस्लामी बनते, बौद्धी बनते, क्रिश्चियन बनते, कहीं ना कहीं दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहते। कम कलाओं के माने नीची कुरी के ब्राह्मण बनते। नौकरियां होती है ना ब्राह्मणों की, शास्त्रों में गाई हुई है। तो बताया कि ऊंचते ऊंच कुरी के जो ब्राह्मण बनेंगे, वो अपन को पक्का पक्का आत्मा अनुभव करेंगे या नहीं करेंगे? कौन से सितारे? आत्मा सितारे मिसल है ना, वो आसमान के हैं, जड़ सितारे, और तुम बच्चे हो चैतन्य सितारे। तो कितने सितारे? जो अपन को लगातार आत्मा अनुभव करेंगे और अपने बाप को भी याद करेंगे, आत्मा के बाप को। वो भी याद आएगा कि हाँ मुकर्रर रथ में है। लेकिन होंगे तो नंबरवार। तो बताया, कोई पहले ऐसी स्थिति अनुभव करेंगे, कोई बाद में। तो कोई पहले पहले अव्वल नंबर में भी तो करेगा ना, कि नहीं करेगा? कौन करेगा? अरे कौन करेगा? मुकर्रर रथधारी आत्मा अनुभव करेगी कि मैं ये स्थूल शरीर मुझ आत्मा को अब देखने में, मन बुद्धि से देखने में नहीं आता। कौन देखने में आता है? अपनी आत्मा लगातार याद रहती है, आत्मा का बाप याद रहता है। तो दुनिया खाली नजर आएगी, व्यक्त देह वालों की दुनिया खाली नजर आएगी या बड़ी पूरी नजर आएगी, या कोई दिखाई देगा? अपना ही शरीर नहीं दिखाई देगा, तो दूसरों का शरीर तो
दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। देह के पदार्थ दिखाई देंगे, वो भी नहीं दिखाई देंगे। तो बताया ऐसी कोशिश करते रहो। है फिर भी देखो, अभी ऐसी कोई बात है जो बुद्धि को फिराए देती है? कोई मशीन भी नहीं है? पर नहीं, ऑटोमेटिकली बुद्धि का योग पुरानी की दुनिया की तरफ चला जाता है और स्थायी रूप में चला जाता है। टिकता है कि नहीं टिकता है पुरानी दुनिया में? है? हाँ, टिकता है, स्थायी रूप से टिक जाता है। तो पुरानी दुनिया में बुद्धि चली जाती है घड़ी घड़ी, तो इसके क्या मतलब हुआ है कि उस तरफ नई दुनिया में अभी बुद्धि ठहरी नहीं है। क्यों नहीं ठहरी? उस तरफ जो नई दुनिया आने वाली है, उसमें बुद्धि नहीं ठहरी है। उसका कारण क्या है? कारण है कि हम आत्मा भोगी आत्माएं हैं। क्या है कि नहीं? क्या अभोक्ता आत्माएं हैं हमेशा सदा काल? एक है अभोक्ता, बाकी तो सब भोगी आत्माएं हैं ना। तो जो भोगी आत्माएं हैं, जन्म जन्मांतर की भोगी हैं, तो उनको तो संग चाहिए या नहीं चाहिए? किसका? देह के द्वारा ही भोग भोगेंगे, तो अपनी देह भी चाहिए। मना ये पता लगना चाहिए कि इस दुनिया में, इस रंगमंच पर हमारा ऊंच से ऊंच पार्ट है, साकार रूप में कौन सा है? हम मनुष्य से देवता तो बनेंगे, ये तो पक्का पता लग गया एम ऑब्जेक्ट का, लेकिन कौन सा ऊंचे से ऊंचे नंबरवार में से बनेंगे वो भी तो पता होना चाहिए, नहीं? हाँ, तो देखो, जो बुद्धि योग पुरानी दुनिया में घड़ी घड़ी चला जाता है, तो इसका मतलब है कि नई दुनिया में बुद्धि योग नहीं ठहरता। न ठहरने का कारण क्या हुआ कि जो संबंध है देहों के साथ, उन देहधारियों में से जो अव्वल नंबर संबंधी हैं, चाहे बाप के रूप में हो, माँ के रूप में हो, या पति पत्नी के रूप में हो, पहले जन्म के सतयुग में, उनकी पहचान हो गई? अरे उनकी पहचान तो बाद में हो। पहले तो माँ बाप की पहचान होनी चाहिए। घड़ी घड़ी अनिश्चय नहीं आना चाहिए। हाँ, बाप में निश्चय नहीं बैठता है, घड़ी घड़ी अनिश्चय आता है। इसका मतलब क्या हुआ? बाप की सारी बातें अच्छी लगेंगी, निश्चय बैठेगा हर बात के ऊपर? नहीं बैठेगा। संशय आएंगे या नहीं आएंगे? संशय आते रहेंगे। ओम शांति।